गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। कल हम लोग पढ़े थे, उस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे बिहार ज्योग्राफी में बिहार की संरचना, कि बिहार का निर्माण किन किन चट्टानों से हुआ है। इससे पहले हम लोग उसका क्षेत्रफल, उसके लंबाई चौड़ाई, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे कि बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है वो 4 चट्टानों से मिलकर हुई है, 4 प्रकार की। इसमें हम लोग एक पहले देख चुके हैं, धरवाड़ चट्टानी, जिसका अर्कियोगेन चट्टानी थी, जिसका पार्ट धरवाड़ चट्टानी। आज हम लोग देखेंगे ये विंध्य समूह की संरचना, यानी विंध्य समूह की संरचना। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, जिसमें धरवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कर्नाटक के धरवाड़ जिले से नाम रखा गया है। तो उसमें उसके बाद, मतलब उसके निर्माण के बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास प्रारंभ हुआ। विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ है? तो ये दक्षिण बिहार, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। ये विंध्य क्रम की चट्टानें, क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानें जो है विंध्याचल पर्वत यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। लेकिन उसका दक्षिणी भाग ये बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, और इसके पठार को कैमूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 1280 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, जिसमें खनिजों की प्रधानता जो है चूना पत्थर, पायराइट, कांच के अंश पाए जाते हैं। यही क्षेत्र जो है वह चूना पत्थर का सबसे बड़ा स्रोत है बिहार में, जो इसमें बालू के बड़े बड़े अंश पाए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इसका निर्माण छिछले सागर से हुआ है। क्योंकि छिछले सागर में जो कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं वो विंध्य क्रम की चट्टानों में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ विंध्य क्रम की चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है निम्न विंध्य समूह की चट्टानें और दूसरा है ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें। यानी विंध्य क्रम की चट्टानें को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न विंध्य समूह की चट्टानें और दूसरा ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें। इसमें इसका निर्माण, निम्न विंध्य समूह की चट्टानों का निर्माण बड़ी नदियों के मुहाने के निकट हुआ है। कहाँ हुआ है? बड़ी नदियों के मुहाने के निकट हुआ है। और यह सेमरी क्रम की चट्टानें आती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? रोहतास के अधिकांश भागों में पाई जाती हैं, जिसमें चूना पत्थर की प्रमुखता है। ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों में हम लोग यहाँ देखेंगे बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट आदि चट्टानें पाई जाती हैं, जो उत्तरी रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती हैं। 75% पायराइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानों में पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे 2 चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अर्कियोगेन चट्टानें, फिर इसके बाद जो है हम लोग पढ़े विंध्य क्रम की चट्टानें, और तीसरा में टर्शियरी संरचना या टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो इसमें मुख्य जो है कि हिमालय पर्वत, जो बिहार के उत्तर में, या हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में एक संरचना जो है हिमालय एक मुर्दार पर्वत है। इसका निर्माण जो है किस तरह के चट्टानों से, किस क्रम में हुआ? टर्शियरी संरचना में। यह विश्व की सबसे नई मुर्दार संरचना है। वह कौन सी है? मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ है, जो जिसका नाम है हिमालय। जिससे एक बार ध्यान रखो कि टर्शियरी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह क्या है? हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय पर्वत पूरे विश्व में सबसे नवीन मतलब नया, सबसे नया संरचना है, जो मुर्दार पर्वतों के रूप में जाता है, जो इस तरह से हिमालय, जिसे धनुषाकार भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मतलब धनुषाकार, या इसी को कहते हैं मोड़का। ये क्या है, हिमालय। ठीक है, तो इसका निर्माण किसके समय में, टर्सरी संरचना में, और ये किस काल से संबंधित है, योसीन काल। इसमें योसीन काल में इसका प्रथम चरण का निर्माण हुआ, इसके बाद ओलियोगोसीन द्वितीय चरण, और इसके बाद मायोसीन काल में तृतीय चरण, यानी 3 चरणों में हिमालय पर्वत का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। अब यहां देखेंगे कि हिमालय पर्वत का दक्षिणी भाग जो बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि तो बिहार के चंपारण जिले की उत्तरी सीमा जो है वह हिमालय पर्वत का दक्षिणी भाग है, जिसकी ऊंचाई बिहार में 250 से 800 मीटर तक है। पूर्णिया जिला, जो पूर्णिया जिला में शिवालिक का हिस्सा दिखाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरे हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक जो है वह पूर्वी हिमालय का पूर्वी भाग, और हम लोग बिहार का पूर्णिया जिला। ये किस तरह की चट्टानों से बना है, तो औषधि चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब यहां देखेंगे जो चौथा क्रम है वह है क्वार्टजाइट संरचना। तो प्लीस्टोसीन काल के अंतिम चरण में, यानी हिमालय की रचना के बाद, शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ है, जिसमें गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बिहार, जो वर्तमान बिहार है, इसके 95% भाग लगभग जो है वो मैदानी क्षेत्र से, यानी गंगा द्वारा हिमालय पर्वत से बहा कर लाई गई अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है, जो काफी ही उपजाऊ है, जहां खेती का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग है। यानी कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि 95% भूमि जो है वो मैदानी है, जिसमें उत्तरी बिहार और कुछ दक्षिण बिहार, फिर इसके बाद दक्षिण का पठार चला आता है। यानी छोटा नागपुर पठार के मध्य और हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ है। गंगा बिहार का कितना प्रतिशत, 95% भाग। तो आज अभ्यर्थियों, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग इसके आगे भौगोलिक संरचना या अलग सब्जेक्ट से हम लोग बतलाएंगे। तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी तैयारियों को आगे की ओर बढ़ा सकें। धन्यवाद।